बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। बैठते जाएं सब सारे। संसार की संरचना देखने पर आभास होता है गड़बड़ है कुछ। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। क्या पागलपंती है। थोड़ा सा अगर गंभीरता से चिंतन करेंगे तो साहब की वाणी में ज़रूर आपके हृदय पर प्रकाश होगा। एक मौलवी तकरीर दे रहा था मस्जिद में। खुदा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वो तकरीर में मशगूल था। इतने में आवाज़ पड़ी कि चोर आया है मौलवी के घर। सब चोर को मार रहे थे। तो चोर ने मौलवी भी मारने लग गया। चोर ने मौलवी से कहा, महाराज सुनो, आप ज्ञानी हो, ये तो मूर्ख हैं। ये अगर मार रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, पता है तुमने नहीं मारना चाहिए। जब सब चीज़ खुदा की मर्जी से होता है तो मैं चोरी कर रहा हूँ, ये भी तो उसकी मर्जी है ना। फिर क्यों मार रहे हो? बोला ये खुदा नहीं बोला है मारने के लिए। चोर ने कहा, बाज आया ऐसे खुदा से। चोर को कहता है चोरी कर, साहूकार का कहता है मारो। दोगला खुदा नहीं चाहिए मुझे। जब हम संसार की स्थिति को देखते हैं बड़ी गड़बड़ लगती है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। स्वामीनाथ पेरियार ने सवाल पूछे थे ईश्वर से। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूँ। ज़रूर हर एक के अंदर ख्याल उठते होंगे, ये कैसी है दुनिया। ये कैसी है संरचना। जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पहले तो ये कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता है। मैं एक सैनिक भी हूँ और पूरा जीवन अनुशासन में गुजारा है। पिताजी बड़े विद्वान थे, बहुत डिसिप्लिन थे। गुरुदेव तो गुरुदेव ही थे। फिर 24 साल सेना में नौकरी की। वहाँ पैर रखना है उसके लिए भी डिसिप्लिन है। रोटी खाना है डिसिप्लिन है, सोना है डिसिप्लिन है। अगर आप किसी काम के लिए मुकर्रर हैं, अपने काम को करो पूरा। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उन्नीस सौ 87 की बात है। हम हमीरपुर सिकदर में थे। वहाँ से फिर हम आ गए। हेडक्वार्टर था हमारा। वहाँ पर आ गए जोड़ियाँ के पास 6 महीने के लिए। शाम वहाँ आदेश था कि कोई भी सिविलियन नहीं आएगा अंदर। 88 की बात है। स्टार्ट में उसी समय टेररिज्म स्टार्ट हुआ था।
कमांडिंग ऑफिसर का आदेश था कोई भी सिविलियन अंदर नहीं आएगा कैंप में और कोई भी गाड़ी नहीं आएगी अंदर। और मैच चल रहा था अफसर जेसीओ का बास्केटबॉल, मैं भी खेल रहा था। सीओ साहब बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना, मोहन पांडे। उसने दूर देखा, जितना ये गेट है इतनी दूर गेट था बटालियन। मुझे कहा साहब ये पता करो गाड़ी कैसे अंदर आई, कौन है, और गेट पर जो संतरी है उसको बुला लो। जब मना है गाड़ी अंदर आएगी नहीं, फिजाइन हमला हो सकता है। मैं गया, उसको बुला लाया। जब मैं बुला लाया, दरअसल गाड़ी मेरे किसी खास आदमी की थी, मुझसे मिलने आया। बैंक में मैनेजर था। मैंने उनको कहा गाड़ी साइड में लगा दो उधर। सीओ साहब ने एतराज़ किया, गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए थी। उसको मैं ले गया। सीओ ने क्या कहा, भाई गाड़ी कैसे आई? बोला मैं उनको मना भी किया लेकिन वो माने नहीं। सीओ ने 50 गाली बकी। मुझे कहा इसको काटो में बंद करके, चार्जशीट बाद में होगी। देखो उसको गुस्सा आया ना। भाई तुम जब यहाँ खड़े हो, क्या अपना जलवा दिखाने के लिए खड़े हो, क्या काम करने के लिए खड़े हो? सफ़ेद टोपी पहनी, सफ़ेद ड्रेस पहनी, दुनिया को ये बताने के लिए क्या मैं खास हूँ? तुम्हारा काम है कि वातावरण शांत रहे, इसमें हमें सहयोग करना। अरविंद ये मशीन बंद करा दो 1 घंटे के लिए। बोलना सिर्फ 1 घंटे के लिए, ये नहीं कि दिन भर छुट्टी है। तो अगर ये खड़े हैं तो इनका फर्ज है, अगर तुम सत्संग सुनने के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ, दूसरे को मौका दो। मैं ज़रूर आपसे थोड़ा ऊपर बैठा हूँ ताकि आप सबको देख पाऊँ, आप सब मुझे देख पाएँ। सामने की एक्टिविटी मुझे ठीक ठीक नज़र आ रही है। बच्चों को दोष नहीं देता हूँ मैं। बच्चे बचपन में ताकत टांगों में होती है, वो दौड़ेंगे, और बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। उनका काम बनता है कि वो अपनी ड्यूटी करें। वो अपनी ड्यूटी करेगी और ड्यूटी कर्तव्य के साथ करें। आइए, प्रथम्या, पहली नज़र से ही पता चलता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ है। दुनिया के अंदर बड़ी गड़बड़ है। और यूँ लगता है हम किसी क्रूर ताकत के हाथ में हैं, और वो क्रूर ताकत हम सबसे जो चाहते कराते है। यही बात राष्ट्रपति रीगन के पीए ने भी बोली है। अगर उसने खुद बोली तो उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर उसने सुनी हुई बात कलेक्ट की है तो अलग बात है। ये बात बोलने वाला दुनिया का पहला महापुरुष कबीर साहब था कि सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। उसने कहा, मुझे यूँ लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं।
वो शैतानी ताकत जो चाहती है, जब भी चाहती है, हर इंसान से वो काम करा रही है। बात बहुत बढ़िया। उसको गोल्डन सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड माना गया। सोने के अक्षरों में लिखा गया था इस बात को। मुझे यूँ लगता है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है वो काम कराती है। ये इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था, उसमें भी है। धर्मयुग, उस समय धर्मयुग पत्रिका थी। ये 71 की बात है। मुझे यूँ लगता है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है वो कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब दुनिया के लोगों का दिमाग एट ए टाइम, एक ही टाइम पर, सबका, पृथ्वी पर रहने वाले 800 कुछ करोड़ लोगों का एक साथ डाइवर्ट कर सकती है जिधर भी चाहे। मुझे यूँ लगता है कि इस समय वो ताकत हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। वाह! अब तो गीत गाए जाते हैं, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। हम सब एक क्रूर ताकत के हाथ में हैं। इसको साहब ने 600 कुछ साल पहले कहा, सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर दी थी बात। सयाद शिकारी और जालिम और कसाई को कहते हैं। साहब ने ये बात सिर्फ एक शब्द में नहीं कही है। हमें उसको देखना है वो कौन है। क्या सच में उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता? आओ मैं सिद्ध करता हूँ। इस पर साहब कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। मन करता यह देह समाना। इस शरीर का करता ही मन है, आत्मा नहीं। आत्मा को अंधकार में रखा, तमोगुण। बाकी सब महापुरुषों ने कबीर साहब की बात को लेकर रूपांतरित करके बोला है। उन सभी संतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी अनुभूति को उन्होंने प्रमाणित कर दिया। इसलिए हम संत समाज की जय बोलते हैं, भक्त मंडली को की जय बोलते हैं, आज के आनंद की जय बोलते हैं। आज की आनंद क्या मतलब है? इंजीनियर साहब, कुर्ता ठीक करो। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम जब तक श्रोता प्रश्न को नहीं ठीक से सुन रहा है तो जवाब नहीं दे सकता है। मैंने कहा हम 3 जय पुकारते हैं। पहला संत समाज, वो प्रमाणित कर गए हैं साहब की वाणी। दूसरा भक्त मंडली की जय। क्यों? इस समय हमारे लोग पूरे विश्व में फैले हैं, ये मैं नहीं फैला सका। ये भक्त मंडली ने फैलाया।
ये पंथ का विकास भक्त मंडली ने किया। आप ही लोगों को समझा कर मेरे पास लाए। और तीसरी बोलता हूँ, आज के आनंद की जय। क्या मतलब है आज का आनंद? ये सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगा। जब आदमी मुकाम हक उस परम सत्ता तक पहुँचता है ना, उसका वहम खत्म हो जाता है अंदर से। वो जानता है सब एक है, इसलिए वो समदर्शी हो जाता है। ये अंतर थोड़ा दिमाग में पड़ गया। अरे भाई, टांग में अंतर पड़ गया तो लंगड़ा के चल रहे हो, आत्मा थोड़ी लंगड़ी हुई है। सवाल ये है कि पहला जयकारा सदगुरुदेव की जय हो, साहिब की जय, गुरुदेव की। दूसरा, संत समाज की जय। इन संतों की जय क्यों पुकार रहे हैं? तीसरा, भक्त मंडली की जय। चौथा, आज के आनंद की जय। रामायण के 7 प्रश्नों में कांगभूषण से गरुड़ जी ने पूछा था, गरुड़ जी आत्मज्ञान के लिए कांगभूषण के पास गया था। कांगभूषण आत्मज्ञानी था, कौआ क्यों बन गया पता है? शिव मंदिर में प्रवचन चल रहा था, जब गुरु आया सब खड़े हो गए। कांगभूषण को बहुत ज्ञान हो गया था, घमंड था उसको। ये घमंड था गुरु से बढ़कर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी अकल माँ बाप से ज़्यादा है तो भी इज्जत करना। तुम्हारा आधार वो है, तुम्हें उसने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। ये भूलना मत, ये भूलना नहीं। इसलिए तुम्हारे विकास में उसका पूरा सहयोग है। इसलिए माता पिता गुरु हमेशा आदर और सम्मान के पात्र हैं। कांगभूषण कृतघ्नि हुआ, नहीं खड़ा हो। गुरु ने तो कुछ नहीं बोला, शिव को कोप हुआ। शिव आकाशवाणी में बोला, हे शठ, मेरे मंदिर में तुमने गुरु का अपमान किया। जाओ, तुम सभी विद्याएं भूल जाओगे। कौए की तरह तुम देख रहे थे, इसलिए तुम कौए बन गए। संवाद आता है, वृथा न होए देव ऋषि वाणी। और साहब कह रहे हैं, पूरब से पश्चिम बह गंगा, संत वचन नहीं होत अभंगा। कांगभूषण कौआ बन गया। गुरु को कहा, कृपा करो, क्योंकि अंत समय में गुरु सहाय। सुनो, बोला मुझे कौआ तो बनना है, वृथा न होए देव ऋषि वाणी, पर मेरा ये ज्ञान बरकरार रहे।
साहब कह रहे हैं गुरु रूप में आपका है, गुरु ईश्वर भिन्न न हुई, गुरु मानुष कर मानते चरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म है स्वामी। आपकी जितनी आस्था गुरु पद में होगी उतनी जल्दी से तरक्की करोगे। यही चीज़ सभी महापुरुषों ने कही। गुरु तारे गुरु बोड़े गुरु झिड़के गुरु मारे, और गुरु पारे तारे मारा।